चैनल में पटना की बात की जाए या पूरे बिहार की बात की जाए तो यहाँ पर में गायनेकोलॉजिस्ट की अगर नाम आती है तो सबसे पहले आपका नाम आता है मैडम, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि जो बच्चा ना होना महिलाओं में एक बड़ी समस्या है और ऐसी ऐसी कई समस्याएं हैं जो इस अस्पताल में आने के बाद आपने उनका ट्रीटमेंट किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सो ट्रीटमेंट हो करके और महिलाओं को सक्सेस भी हुआ है, बच्चे भी हुए हैं और परिवार भी बढ़ा है उनका। आज हम लोग बात करेंगे मैडम स्टूडियो में बढ़ते बांझपन के विषय पर में और इसके बारे में जानना चाहेंगे मैडम कि आखिर जो बढ़ती उम्र है, महिलाओं में जो बढ़ती उम्र है, ये किस तरह बांझपन का एक रूप ले लेती है और कैसे मतलब ये समस्या को निदान किया जा सके और कैसे इस चीज़ से बचा जा सके मैम। नमस्ते। एक तो थैंक यू वेरी मच कि मेरे को इतने अच्छे टॉपिक पे बोलने के लिए आप मेरे को अवसर दिए हैं। डेफिनेटली इनफर्टिलिटी जो है, बांझपन जो है, वो एक समस्या सबसे ज़्यादा उग्र रूप में बाहर इसलिए निकल रही है। नंबर 1 क्योंकि उससे निजात पाने के जो तरीके हैं वो भी बढ़ गए हैं। पहले ज़माने में देयर वाज नो अदर वे एक्सेप्ट फॉर कि दूसरा शादी कर लो या अपने आप को एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, वो एक्सेप्टेंस के साथ जिए। बहुत ज़्यादा मेडिसिन या ऐसे मेडिकल एडवांसेस नहीं थे कि हम लोग ऐसे कपल्स को बच्चा दे सके। तो इसलिए भी लोग उठ उठ के गांव से, शहर से, सब जगह से आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज दे नो कि देयर इज अ सोल्यूशन। जब सोल्यूशन नहीं होता तो आदमी वहीं पे बैठा रह जाता है। इट्स नॉट दैट कि प्रॉब्लम पहले नहीं था, ये प्रॉब्लम बांझपन का सदियों से चला आ रहा है और ऑलवेज रहेगा ही। बट जैसे जैसे युग आगे बढ़ता है, उसका सोल्यूशंस आते हैं तो लोग बाहर निकल के उसकी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और जैसे बहुत सही तरीके से आप पॉइंट आउट किए हैं कि ज़्यादा उम्र में शादी करना वन ऑफ द मेन रीजंस आई वुड से इज बांझपन का एक बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि जो फर्टाइल उम्र एक औरत की होती है वो क्रॉस करने के बाद ही लोग शादी कर रहे हैं। बिकॉज हम नहीं बोल रहे कि वो गलत है, क्योंकि आजकल ससुराल में आप अपनी बेटी को इतना जतन से आप पाल के आप भेजते हैं और वहाँ पे अगर उसके साथ अत्याचार हो, इनजस्टिस हो और वो अपने पाँव पे खड़े होने लायक नहीं होगी तो शी विल बी एक्सप्लॉइटेड एंड हर एंटायर लाइफ इज रूइंड। एंड उसके साथ साथ वो जो बच्चे पैदा करेंगे उनकी भी लाइफ रूइन होती है। तो इसलिए ये एक डेफिनेटली समझदारी का स्टेप है पेरेंट्स की तरफ से कि वो अपनी बेटियों को पहले अपने पाँव पे खड़ा करवा कर, सशक्त बनकर कि यदि अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो कि मेरी बेटी वहाँ पे नहीं एडजस्ट कर पाए तो वो अपना करियर बना सके, अपनी जीविका चला सके। पर उसके साथ कोई भी चीज़ के साथ साइड इफेक्ट होता है। इसका साइड इफेक्ट यही है कि बच्चा पैदा करने में अब दिक्कतें और ज़्यादा हो रही हैं महिलाओं में। मैम ये देखा गया है कि जो पहले जो है सो पहले की महिलाओं में इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होती थी और आजकल के जो समय अभी चल रहा है उस समय में जो है सो ज़्यादा ये समस्या उभर के सामने आई है कि बांझपन। इसमें मैम खान पान को भी एक समस्या माना गया है कि अगर महिलाओं का खान पान सही तरीके से ना हो, अगर उनका लाइफ स्टाइल सही तरीके से ना हो तो वो भी एक कारण कहीं ना कहीं बनता है। किसी भी समस्या का निदान हमेशा रूट से शुरू करना चाहिए, जड़। हर चीज़ का फाउंडेशन जड़ मैं हमेशा एम्फसाइज करती हूँ। पर प्रॉब्लम ये है ना, लोग सीधा पेड़, फल, फूल उस पे ध्यान देते हैं और हम हमेशा नींव, जड़ पे जाते हैं। तो मेरे समाज का जड़ क्या है? मेरे समाज का जड़ मेरे किसान हैं, मेरे गरीब तबके के लोग हैं जिनको टारगेट किया जाता है सिर्फ वोट के लिए। पर उन लोगों को ऊपर उठाकर, उन लोगों को सशक्त कर उन लोगों को गलत कामों से रोकना कोई मिनिस्टर या कोई भी मंत्री नहीं चाहता है, क्योंकि उनको गलत काम से रोकने का मतलब है एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वोट बैंक अपने हाथ से निकाल देना। अगर हम लोगों के खेतों में जो पेस्टिसाइड्स यूज हो रहा है या जिस तरीके से 4 पैसे का आर्ट करने की कोशिश में जो जहर हम लोगों को मार्केट में मिल रहा है, ये सब पे अगर कंट्रोल किया जाएगा तो नेचुरली द वोट बैंक इज गोइंग टू सफर। सो उसके लिए पूरा समाज सफर कर रहा है, इंक्लूडिंग द मिनिस्टर्स और उनके परिवार वाले। तो ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं, दे रियली नीड टू बी सॉल्व्ड समडे और द अदर दे विल बी। मैम इस समस्या का निदान मतलब योगा जो है, योग जो है, महिलाओं का एक्सरसाइज करना या योग करना
कहाँ तक सक्सेस हो सकता है? देखिए, हम सारे सब धर्मों को बहुत इज्जत देते हैं, बट बिकॉज आई एम हिंदू, हम डेफिनेटली हिंदुइज्म में डेप्थ में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के यहाँ वो सिस्टम ही नहीं है कि हम लोग को हिंदू धर्म के बारे में बचपन से स्कूल में या घरों में भी नहीं पढ़ाया जाता है। वो अपना अपना बड़े होने के बाद अपना अपना एक शौक होता है, जो वी गो इनटू द डिटेल्स। नाउ दैट यूर हम लोग जो बात कर रहे हैं नवरात्रि के समय में, इसमें जो अभी इस साल जो रील्स निकल रही हैं कि एक औरत के जो 9 रूप है, वही दुर्गा के 9 रूप हैं। जैसे सबसे पहले वो एक पुत्री होती है, शैल पुत्री। पहले कोई भी औरत जो धरती पे आती है वो एक पुत्री के रूप में आती है। उसके बाद फिर वो एक स्टूडेंट बनती है, फिर उसके बाद वो एक वाइफ बनती है, जो चंद्रमा अपने शिव जी का वो चंद्रमा अपने सर में लेके घूमती है। और उसके बाद उसके मेंस आते हैं, जिसमें उसको वो स्कंद अंडा, वो क्या कुछ अंडा कहते हैं। और उसके बाद फिर वो माँ बनती है। तो हम लोगों का जो देखिए, हम लोगों का जो धर्म में जो लिखा गया है, पहले वो शादी करती है, उसके बाद मेंस आता है, उसके बाद वो माँ बनती है। पर आज ऐसे नहीं हो रहा है। आज हम लोग एंड हम लॉजिकली, यू कैन मिस कोट मी और कोट मी, गर्ल्स जिस परिवार में उसको अल्टीमेटली सेटल करना है, उसी परिवार के संस्कार अगर वो बचपन से ही ग्रहण करके उसी को अपना घर मानेगी, तो वो सास नहीं, वो माँ ही होगी। और वो बहू, फॉर सम रीजंस ये सब चीजें हम लोगों के सोसाइटी में लुप्त हो गई हैं। और अब फिर उसके बाद हम एक्सट्रीम, उसके बाद मिड पाथ नहीं होता है, हमेशा एक्सट्रीम पाथ होता है। चाहे तो अब अपनी बेटी को उसी उम्र में शादी कीजिए जब वो अपने ससुराल को अपना घर मान के समझे, एंड माँ बाप भूल जाए कि हम, आई पर्सनली फील कि, और हम लोग के सब ग्रंथों में लिखा हुआ है, पेरेंट्स आर नॉट हकदार ऑफ देयर चिल्ड्रन, दे आर जिम्मेवारी। वो बच्चे आपकी जिम्मेवारी है, उसको परवरिश ऐसा करिए कि वो समाज के लिए कुछ करे। वी आर रिप्रोड्यूसिंग फॉर द सोसाइटी, वी नॉट रिप्रोड्यूसिंग फॉर आवर ओल्ड एज। एंड ये सबसे बड़ी चीज है जो हम लोग को अपने समाज से हटाना है। हम लोग का ओल्ड एज अच्छा तभी होगा जब मेरा पूरा समाज अच्छा होगा। जो अगर आप सामाजिक बच्चा पैदा किए हैं, वो पूरे समाज का अगर सेवा करेगा, अपने बूढ़े माँ बाप का क्यों नहीं करेगा? पर सिर्फ बूढ़े ही माँ बाप का सेवा करे और किसी का नहीं करे, ये गलत एटीट्यूड अब समाज में आ गया है। मैम, ये जो बीमारी है, ये जो इस बांझपन की जो एक शिकायत होती है, ये ज़्यादातर जो है सो शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है। ज़्यादातर यहाँ के पेशेंट शहरी क्षेत्रों में। शहरी लोग लेट से शादी कर रहे हैं, गांव वाले अभी भी अपनी लड़कियों का शादी थोड़ा सा पहले कर रहे हैं। थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस है लोगों को कि नहीं, अब ससुराल वाले लोग मेरी बेटी को अच्छे से रखेंगे। और एंड गांव में ऑप्शंस अभी भी खुले हुए हैं ऑफ री मैरिज। शहर की लड़की री मैरिज के लिए अपने हस्बैंड को अलाउ नहीं करेगी, वो बोलेगी मेरा इलाज कराइए और हम ही से बच्चा पैदा करिए, क्योंकि इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। अब साइंस उस हद तक चला गया है, नो मैटर व्हाट द इलनेस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ऑफ ऑल वुमेन टू गेट प्रेग्नेंट नाउ। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए। और जितने भी दर्शक हमारे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो इस समस्या के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल ही गई होगी मैम के द्वारा। अगर और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे चैनल से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।